जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या परिमेयिका से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में 3 ठो क्वेश्चन है। एक नंबर में टोटल 3 ठो क्वेश्चन है। इसमें से हम पहला नंबर का क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हम करा दिए हैं। यदि आप उस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं देखे तो आपके जाके चैनल पर देख सकते हैं, पिछले वीडियो में उसका सोल्यूशन करा दिया गया है। अब बात आता है कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आप लोग खुद करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हम तीसरा नंबर बता दे रहे हैं। तीसरा नंबर थोड़ा सा भारी है, इसको समझ जाइएगा। तो दूसरा नंबर बहुत आसान है, इसको आप खुद कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर आप लोगों को करना है, तीसरा नंबर हम कर दिए हैं, अब पहला नंबर भी हम कर दिए। बस दूसरा नंबर आप लोग कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद से। आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको एचसीएफ निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका 2 अंक का जो समस्या है उस पूरा का पूरा समाधान हो जाएगा। बस इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये 10th क्लास के 2 नंबर में पूछा जाता है। देखते हैं कि अगर हम 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, इसका अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसको हम वीडियो में पिछले वीडियो में करा रखे हैं। इसको आपको करना है, होमवर्क के तौर पर रहेगा। इसको समझने के बाद से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम बताएंगे इसका आंसर। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमको करना है, हम खुद करा रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ सबसे पहले एक बात बताइए, इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। 867 में से और 255 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कहिएगा सर 867 है, तो 867 को हम ए मान लेंगे। 867 को ए मान लेंगे। तथा इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो कहिएगा 255 है, तो इसको हम बी मान लेंगे। 255 को क्या मान लेंगे, बी। इतना तो करना आ जाएगा। पहला स्टेप में आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है उसको ए मान लीजिए, और कौन सी सबसे छोटी संख्या है उसको बी मान लीजिए। तो देखिए 867 था बड़का, उसको ए मान लिए हैं, और जो सबसे छोटा था 255, इन दोनों में से सबसे छोटा, उसको हम बी मान लिए। इतना मानने के बाद से आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कुछ लोग परिमेयिका लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, एल्गोरिथम से ये कहता है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके आगे भी कुछ होता है, आर नॉट इक्वल टू जीरो, दिस डेट होता है। तो उसको आप बेसिक बातों पर फोकस कीजिए, फिजूल की बातों पर फोकस मत कीजिए। जो आपके सॉल्व करने में काम आ सकता है उस पर ही फोकस कीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले क्या कीजिएगा, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, ए का मान जितना है उसको देख के लिख देना। ए का मान है 867, तो 867 को हम यहाँ पे लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। बी का मान कितना है 255, बी का मान कितना है 255। आप लोग जानते हैं कि ए बी और क्यू के बीच में गुना छुपा है, बी और क्यू के बीच में क्या छुपा है, गुना। इतना ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं ना, हमको चाहिए क्यू और आर, क्यू और आर। एक बार और से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले जो बड़का रहेगा उसको ए मानेंगे, जो छोटका रहेगा उसको बी मानेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे मान रखा है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, ए की जगह पर जितना रहेगा उसको रख दीजिएगा, बी की जगह पर जितना रहेगा उसको रख लीजिएगा। हमेशा आपको क्यू और आर को निकालना होगा। क्यू क्या होता है, भागफल होता है, आर क्या होता है, शेषफल होता है। तो ये कब मिलेगा, आप भाग देकर देखिएगा तब मिलेगा। तो सबसे पहले भाग देकर देखते हैं, यहाँ से छोटका से हमेशा बड़का में भाग देना होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि बी से हमेशा ए में भाग देना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, साइड में आ जाइएगा कहीं पे। इसको भाग देने के लिए यहाँ पे आइएगा 255 में। हम क्या करते हैं, 255 से 867 में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इस भाग को देने के लिए आप कोशिश कीजिए कि कई बार इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि 3 बार ही पढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। 3 बार पढ़ेंगे यहाँ पर, तो 3×5 = 15 का 5 हाथ में 1, 3×5 = 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 3×2 = 6, 1 765 घटाइएगा तो 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इतना आ गया। अब हमको चाहिए क्यू और आर, यही दो चीज़ें चाहिए हमेशा हमको, क्यू और आर। क्यों ये हो जाता है,
आर ये हो जाता है, ए हमेशा ये हो जाता है, बी हमेशा ये हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए ए की जगह पर 867, बी की जगह पर 255, क्यू हमको चाहिए तो क्यू हमको मिल गया है 3, 3 लिख सकते हैं, प्लस है आर की जगह पर हम लिख सकते हैं 102, आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 102। यानी कहने का मतलब टोटल बात ये है कि जो यहाँ पे भागफल है और शेषफल है, हमेशा आपको वही ज्ञात करना है। देखिए भागफल आया है 3 और शेषफल आया है 102, उसको ध्यान में रखिएगा। बस भागफल और शेषफल लिखना है, बाकी की सेम प्रोसेस सभी क्वेश्चंस के आंसर सोल्यूशन में यही रहेंगे। ठीक है, तो हमको भागफल मिल गया 3 और शेषफल मिल गया 102। क्या आर बराबर 0 आया है तो कहिएगा नहीं, आर इक्वल टू 0 नहीं आया है। जब तक आर का मान 0 आज नहीं आता है तब तक हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रक्रिया के साथ। जब आर का मान 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, तब इसका आंसर आ जाएगा। फिर से हम अगला स्टेप में यही काम करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इन दोनों में 255 और 102 में सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 255। एक जगह पर हम लिख देंगे 255, बराबर है तो बराबर, और जो छोटी है उसको बी लिख देंगे, यानी 200 ये वाली 102 लिख देंगे, जैसे कि हमने पहले लिखते आ रहे हैं। जैसे पहला स्टेप में हमने लिखा था ना, बड़का को जो ए था उसको, जो बड़ा था उसको ए, जो छोटा था उसको बी। अब देख लीजिए यहाँ पे हम दूसरा स्टेप में वही भी काम किए हैं। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या थी 255, उसको ए की जगह पर रखे हैं, और जो छोटी थी उसको बी की जगह पर रखे हैं। यानी हमको ए मिल गया, बी मिल गया, फिर हमको क्यू चाहिए और आर चाहिए। क्यू और आर होता क्या है, ध्यान से समझिए, भागफल होता है और शेषफल होता है। ये कब मिलेगा, भाग दे कर मिलेगा। तो आइए खोपचा में कहीं पे इधर साइड में करके यहाँ पे क्या करिए, भाग कीजिए, उसके बाद से मिल जाएगा। अब इसको इससे भाग देंगे, 102 से भाग देंगे 255 में, इसको भाग दीजिएगा दूसरा नंबर स्टेप में, तो आपको मिलेगा भागफल और शेषफल। ध्यान से देखिए, देखिए इधर, इधर देख रहे हैं, इधर देखिए, हमारे तरफ देखिए, इधर यहाँ पर भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी के 4, 0, 2 एकम 2, घटेगा तो 51 बचेगा। 3 बार में नहीं जा सकता है क्योंकि 300 हो जाएगा, 300 इससे ज़्यादा होता है। भाग तो आता होगा, आप बचपन में सीखे होंगे अगर पढ़े होंगे तो। अब देखिए इधर, अब क्या हो जाता है, हमको भागफल मिल गया 2 और शेषफल मिल गया 51। तो क्या भागफल ये क्यों ना होता है, तो क्या यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते हैं और 51 आर की जगह पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आर बराबर हमको 0 अभी भी नहीं मिला है। ये प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती रहेगी जब तक आर बराबर 0 नहीं मिल जाता है, तब तक ध्यान से समझिए। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में, क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया करेंगे जो यहाँ से हम करते आए हैं। देखिए ये जो भाग दिए हैं इसमें ध्यान से देखिएगा, 102 और 51 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कहिएगा 102 है। कौन सी संख्या है, 102। तो 102 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। छोटी संख्या कौन सी है, तो 51 है, तो 51 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब फिर से गुना देंगे जैसे कि यहाँ पे देते आ रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 में जैसे हमने किया है वैसे ही करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, केवल भागफल और शेषफल को निकालना है। तो अब क्या निकलेगा, हमको भागफल और शेषफल चाहिए, तो फिर भाग देंगे यहाँ से, 51 से भाग दे देंगे 102 में, जैसे कि हमने पहले से करते आ रहे हैं। अब बताइए 51 के पहाड़ा कई बार पढ़िएगा तो 102 बार आएगा, तो 2 बार। कितना बार पढ़ना है आपको, 2 बार। यहाँ पे लिख देंगे 102, पूरा का पूरा आ जाएगा 0, क्योंकि 102 में से 102 जाएगा, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0। तो आपको मिल गया भागफल, यानी क्यों कितना मिल गया, 2, और आर कितना मिल गया, 0। आर कितना मिल गया, 0। यहाँ पे लिखिएगा आर इज इक्वल टू 0। ये खाली समझने की पर्पज से बता रहे हैं, आपको इच्छा हो तो नोट कीजिएगा, नहीं हो तो मत नोट कीजिएगा। ठीक है, बस आपको समझने के पर्पज से आर बराबर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे यदि आर का मान 0 मिल गया तब आपका आंसर हो गया, पूरा का पूरा आपका आंसर कंप्लीट है। लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो जाता है कि कौन सी इसका आंसर होगा, क्या 0 होगा कि 2 होगा कि 51 होगा कि 102 होगा। तो इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका आंसर क्या होगा समझिएगा। अतः करके आपको लिखना है, अतः HCF कितना कितना का निकाले हैं, तो 867 और 255 का, 867 और 255 का, इसका HCF टोटल का 51 हो जाएगा। 51 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म बताए थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यानी पूरा रूप से विभाजित करे, वही हो जाएगा क्या, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करे उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ। अब देख लेते हैं कि जिससे ये पूरा का पूरा कटा है ना, वही इसका आंसर होगा। जिस संख्या से कट के 0 आया है शेषफल, वही इसका आंसर होगा। तो 51 का पहाड़ा ही हम पढ़े हैं तो कितना आया है, 0। तो इसका आंसर हमेशा 51 ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 51 ही होगा। आप बुक में देख भी सकते हैं। तो देखिए अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या 51 से 867 कट रहा है या क्या 255 कट रहा है। हम चेक कर ले कि आप खुद चेक कर लीजिएगा। चलिए हम ही चेक करके देखते हैं। 51 से भाग दे देते हैं 867 में। कई बार पढ़िएगा, इसको पढ़िए। हमको लगता है कि एक बार पढ़ा जाए तो बेहतर है। यहाँ से 51 दे दिया जाए, यहाँ बचेगा 55। अगले 51 इसको घटाइएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे लगा दीजिएगा तो मुझे लगता है 7 बार पढ़ा जाए तो कट जाएगा। 7 5 35 पूरा का पूरा खत्म। यानी 17 बार में ये पूरा का पूरा 867 चला जा रहा है 51 से। अब देख लेते हैं कि 255 कट रहा है कि नहीं 51 से। 51 से 255 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। देखिएगा कैसे। 51 के पहाड़े कई बार पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है कि 5 बार पढ़े तो बेहतर होगा। 5 एकम 5 और 5 25, पूरा का पूरा ये भी खत्म हो गया। यानी 51 ही वह संख्या है, बातों को समझिएगा। 51 ही वह संख्या है जो इन दोनों को पूरा का पूरा विभाजित कर रहा है। इसीलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया है, 51। यही होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो, काटता हो, वही हो जाएगा एचसीएफ। इसको एक बार और रिवीजन के तौर पर देख लीजिए, उसके बाद से हम वीडियो को अंत करेंगे। देखिए सबसे पहले जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसको क्या करिएगा, ए मान लीजिएगा। जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानना है, ए। जो छोटा रहेगा उसको मान लेना है बी। उसके बाद से सेकंड में क्या करना है, आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए की जगह पर हम लिख दिया 867, क्योंकि हम इसको मान लिए हैं बराबर है तो बराबर। बी की जगह पर हम लिख दिए हैं 255, क्योंकि हम इसको भी मान लिए हैं। ठीक है। अब क्यू और आर आपको हमेशा निकालना होगा। ये कब निकलेगा, भाग देकर निकलेगा। अब भाग किस में दिया जाता है, तो हमेशा छोटका से बड़का में भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 255 छोटा है 867 से, तो इसीलिए हम इसमें भाग दिए हैं। भाग देने के बाद से हमको मिला है भागफल कितना मिल गया है, 3। तो यहाँ पे 3 लिख दिया। शेषफल कितना मिला है, 102। तो यहाँ पर हम 102 लिख दिए हैं। ठीक है। अभी भी आर बराबर 0 नहीं आया, तो फिर से हम आगे बढ़ते रहेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या किए हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ए मान लिए हैं, अर्थात 255। जो सबसे छोटी संख्या है यानी 102, इसको हम बी मान लिए हैं। और फिर चाहिए हमको भागफल और शेषफल। तो क्या करेंगे, भाग देंगे 102 में, किसमें, 255 में। तो शेषफल हमको मिला, भागफल मिला है 2 और शेषफल मिल गया है 51। इतना करने के बाद से फिर वही प्रोसेस होगा। इसमें जो बड़ी संख्या रहेगी उसको ए और छोटी संख्या रहेगी उसको बी। अब क्या करेंगे, फिर हमको भागफल और शेषफल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 51 से भाग देंगे 102 में, तो भागफल मिल गया हमको 2। ठीक है। और शेषफल मिल गया है 0। तो जब शेषफल 0 मिल जाए तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। अब बस खोजना आपको आंसर कौन सा होगा, यही खोजना है। आंसर इसका 51 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 51 से ही पूरी की पूरी संख्याएं क्या हो गई हैं, विभाजित हो गई हैं। इसीलिए ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपके जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।